चलो जी, एंटरटेनमेंट की दुनिया की बात कुछ कर लेते हैं और यही जो मौका है, ऑर्डर खिलौना नहीं मूवी भी रिलीज़ हो चुकी है। हालांकि ये मूवी बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है तब आप जानेंगे जब आप बॉक्स ऑफिस के रूम में रहेंगे। हालांकि इस वक्त मैं इस फिल्म के जो एक्ट्रेस हैं मोनालिसा जी, इनके साथ हूँ और इनसे जानना चाहते हैं कि दरअसल स्क्रिप्ट इनके जहन में अभी कितना याद है, क्योंकि स्क्रिप्ट तो तब ज़्यादा याद होता है जब आप शूट पे होते हैं। अभी शूट खत्म हो चुका है और अब स्क्रिप्ट आपके माइंड में कितना राउंड कर रही है, सीधे आपसे जानते हैं। मेरे सभी दर्शकों को मोनालिसा का प्यार भरा नमस्कार। स्क्रिप्ट इस फिल्म का अभी मैं क्या बताऊँ, ये तो अभी आप लोग हॉल में जाके खुद ही देखेंगे। वही चाहते हैं कि जितना मैक्सिमम आप लोग जाके देखें, आपको पसंद आएगी ये फिल्म, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे लिए एक बहुत ही अहम वक्त पर रिलीज़ हुई है। 21 नवंबर मेरी बर्थडे भी थी और इसी दौरान ये फिल्म रिलीज़ हुई, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट उपहार यही था। और इसमें ये औरत के ऊपर कहानी है, जो आजकल के एवरीवेयर, मतलब चारों तरफ औरत के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से उन लोगों को फेस करना पड़ रहा है, वही हम लोगों ने मतलब इस फिल्म के ज़रिए थोड़ा दिखाया है। और कैसे हम लोगों को अबला नारी ना समझा जाए, कैसे हम लोगों को स्ट्रॉन्ग होके कुछ भी टफ सिचुएशन को फाइट किया जाए, उसी तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है। हालांकि मैं एक चीज़ जानूंगा, जिस तरह से हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि बड़ा डिफरेंट सिनेरियो एक गर्ल्स को फेस करना होता है। हम कहते हैं कि एक अनएजुकेटेड गर्ल्स होती है, वो भी कुछ ऐसी सिचुएशन को फेस करती है जो बड़ा एक डिफरेंट होता है, लेकिन जो कुछ एजुकेटेड गर्ल्स हैं उनको भी कुछ सिनेरियो मिलता है। हालांकि इस मूवी में 2-3 सेगमेंट को दिखाया गया है, गर्ल्स की सिनेरियो को दिखाया गया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो दरअसल क्या मैसेज एग्जैक्टली गर्ल्स के लिए है। हम लोग भी इस फिल्म में जो बेसिकली 3 लेडीज़ को ही टारगेट किए हैं, जो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रॉब्लम्स में आते हैं। हम लोग भी एजुकेटेड हैं, हम लोग भी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हम लोगों को भी किस तरीके से फेस करना पड़ रहा है वो फिल्म में दिखाया है। जो मतलब है आजकल एवरीवेयर, मतलब क्वाइट अनसेफ है हम लड़कियाँ, तो बट उसके चलते हमको प्रेरणा देने के लिए स्वयं रानी लक्ष्मीबाई आती है। ये तो एक रूप धारण करके आती है, बट एक्चुअली मैसेज यही है कि आप अपने अंदर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओ और फेस करो, तो उस हिसाब से इसमें। हालांकि हमारे साथ इम्तियाज जी भी हैं। हालांकि मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब शूट चल रही थी उस वक्त कहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट था, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आप एक्शन बोला जाता है और हम जो है रुक जाते हैं। या सबसे पहले दर्शकों को इम्तियाज असलम का प्रणाम। ये फिल्म इंटरेस्टिंग तो पूरी फिल्म ही है, और रही बात जैसे आपने पूछा स्क्रिप्ट याद है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि मुझे स्क्रिप्ट याद करने का कोई सवाल ही नहीं, कि मैं ये मूवी शायद कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी अच्छी स्क्रिप्ट बना है, इतनी अच्छी मूवी बनी है। और मेरा जो किरदार है एज अ यूथ कैरेक्टर का किरदार है, और इसमें मैं जैसा टाइटल है औरत खिलौना नहीं, तो एक थोड़ा फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। तो यहाँ जहाँ भी औरतों के खिलाफ कोई अत्याचार होता है, कुछ होता है, तो वहाँ पे मैं उनको बचाने के लिए पहुँच जाता हूँ। और मेरे साथ भी कुछ ट्रेजेडीज़ होती है जहाँ पे मैं कानून से हार जाता हूँ, मतलब मुझे जस्टिस नहीं मिलता है, तो मैं वो काम करता हूँ जो एक पुलिस वाला वर्दी पहन के करता है, वो मैं विदाउट वर्दी के करता हूँ। और फिल्म में सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है, औरत खिलौना नहीं, टाइटल लगता है फीमेल्स ओरिएंटेड। ऑडियंस में हमें बहुत अलग अलग टाइप की ऑडियंस होती है, किसी को एक्शन पसंद होता है, किसी को रोमांस पसंद होता है, किसी को डांस पसंद होता है, किसी को कॉमेडी पसंद होती है। तो ये फिल्म ऐसी हम लोग ने रख के बनाई है कि इसमें सब कुछ मिलेगा। इसमें इमोशन है, इसमें ड्रामा है, इसमें एक्शन है, इसमें रोमांस है, सब कुछ एक कंप्लीट पैकेज हम लोग ने लेके आया, और उम्मीद है कि दर्शकों को पसंद आए। हमारा काम, हमारी टीम का काम। अगर मैं मोनालिसा जी आपसे पूछूं कि ऑन शूट कौन लोग थे जो आपको बड़ा डिस्टर्ब करते थे? डिस्टर्ब तो नहीं, हाजीपुर आए हैं और हमारे फैंस के बीच हम लोगों ने शूटिंग किए हैं। अब वही लोग अगर नहीं आएंगे तो अच्छा भी नहीं लगता है। ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो लोग रहते हैं, और हम लोगों का तो स्क्रिप्ट ऐसा था कि हम लोगों को क्राउड चाहिए भी था। सिर्फ इतना प्रॉब्लम होता है कि अगर कभी कभार क्या फ्रेमिंग में हम लोगों को डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो उस वक्त हमको थोड़ा मतलब बोलना पड़ता है कि आप लोग थोड़ा हट जाइए ये वो। लेकिन वो लोग फैंस है, उन लोग को सामने से देखने को मिल रहा है जो जाके पर्दे पे देखते हैं, तो उस हिसाब से वो लोग मतलब
थोड़ा सा वो हो जाते थे कि नहीं हमें देखना है, पर खासकर लोगों में ये होती है कि अगर ऑन शूट अगर चल रहा है तो हम देखें। हाँ। हालांकि एक चीज़ मुझे बताइए, बड़ा एक डिफरेंट औरत खिलौना नहीं, ऐसा लगता है कि हिट थोड़ा सा ये करता है, ये टाइटल थोड़ा सा हिट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारा एक बिहार का जो एक डेवलपमेंट खासकर भोजपुरी लैंग्वेज को लेके जो चल रही है, इन सारी चीज़ को देखने के बाद एक महिलाओं की इशूज़ पे हम हैं, क्या लगता है हम कौन से युग में आज फाइट कर रहे हैं महिलाओं के लिए? For me? या हम ऑफ कोर्स जो हम न्यूज़ देखते हैं रोज़ कुछ ना कुछ आता है, ब्रेकिंग न्यूज़, यहाँ ये हो गया, यहाँ हो गया। तो मुझे लगता है कि सुरक्षित है बट इतना सुरक्षित नहीं है। और ये फिल्म देखोगे तो इससे एक आम औरत को सबको एक मैसेज मिलेगा, जैसे हर फिल्म में असलम जी की हर फिल्म में होता है कि एक मूवी के साथ एक मैसेज मिलता है। ये मूवी में बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा और होप ये अच्छा पसंद आए लोगों को। हालांकि यहाँ पे हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, अगर मैं पूरी पैकेजिंग की बात करूँ, मूवी बन के आ गई है, हम सबके बीच कॉकटेल क्या लगती है, कैसी केमिस्ट्री लगती है, क्योंकि आपका जो कोऑर्डिनेशन था बहुत, मैंने प्रोमो में देखा, बड़ा एक मिलता जुलता लग रहा था, एक इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या केमिस्ट्री कहता है मूवी का? फिल्म तो हम लोग जब बनाते हैं तब एक टीम वर्क ही होता है, तो सब लोगों के बीच बहुत ही कोऑर्डिनेशन था और प्रॉपर एक केमिस्ट्री हम सबके बीच था, और इसीलिए अच्छी फिल्म बनती है। और इम्तियाज़ जी के साथ भी इनकी डेब्यू फिल्म है और इनके साथ मैं हूँ इनके ऑपोजिट, तो इनके साथ भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमारे गाने भी थे और ओवरऑल इट्स अ पैकेज और इट्स अ। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ छिपाना चाहती है? कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि ऑन शूट आप कुछ खाने पीने के लिए भी डिमांड करती थी और जो आपको नहीं मिलता था, मुझे कुछ पता है इस बारे में। खाने पीने के लिए तो कोई टेंशन होना ही नहीं चाहिए, हम लोगों को तो खाना ही नहीं चाहिए, हमको स्लिम एंड ट्रिम रहना है। हालांकि इम्तियाज जी इसका बखूबी मुझे आंसर कर पाएंगे। नहीं, ऐसा तो कभी कुछ मैंने देखा नहीं, ऐसा हुआ नहीं। और मोना जी अभी जैसा आपने बोला कि मोना जी सब बहुत खुश है, मतलब मनोज जी के ऑपोजिट नहीं बट मेरे ऑपोजिट कास्ट किया तो उनसे ज़्यादा खुश है, राइट? एक बात बताइए, मनोज तिवारी जी पहले पॉलिटिशियन नहीं हुआ करते थे, इस बार जो आपने मूवी किया वो पॉलिटिशियन थे, तो क्या कुछ स्पेशल प्रोफेशन का अटैचमेंट कुछ देखा था क्या? में कहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस इस टाइप कुछ डिफरेंट नहीं लगा उनके साथ काम करके? मैं उनके साथ इस फिल्म में ज़्यादा हुई नहीं, एक ही दिन हम लोगों का था, मैंने पहले ही बताई। ऑलराइट, अब इस फिल्म की जो डायरेक्टर सर हैं, अब उनसे जान लेते हैं कि दरअसल इस फिल्म को बनाने के पहले क्या कुछ ऑब्जेक्टिव हमारे माइंड में आया था, स्पेशली आपके माइंड में, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि स्पेशली विमेंस के लिए डेडिकेटेड है। मैं टीवी में देख रहा था दिल्ली में जो बस कांड हुआ था और जो जनता का उत्साह था, जो जोश था एक बलात्कार के या एक औरत की अजमत के खिलाफ, मुझे अच्छा लगा था और मैंने सोचा कि इस पर कुछ रिएक्शन होगा, लेकिन मुझे वो वक्ती तौर पे लगा, उसके बाद पता ही नहीं चला वो न्यूज़ क्या उसे इंसाफ मिला या नहीं मिला। तो मेरे दिमाग में ये था कि हम लोग कहीं कहीं न्याय की बात करते हैं, न्याय के लिए आवाज़ भी उठाते हैं लेकिन लड़ नहीं पाते। तो मेरी कहानी की जो 3 नायिकाएं हैं वो आवाज़ भी उठाती हैं, लड़ती भी हैं और जो करप्ट, जो गुनहगार हैं, मुजरिम हैं, उनको अंजाम तक पहुंचाती हैं। और 3 नायिकाओं के 3 मुद्दे हैं जो सामाजिक मुद्दे हैं। जैसे आज भी हम कहते हैं कि दहेज और लेना पाप है या दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन किसी न किसी ढंग से इधर कुछ बिजनेस रिक्वायरमेंट या कुछ फाइनेंशियल कहीं ना कहीं से लेन देन होता है, और अगर नहीं हो तो उसकी सज़ा बेटी को भुगतनी पड़ती है जो बहू बन के जाती है। एक मुद्दा ये है। दूसरा है कि हम कहते हैं महिला सुरक्षित है, लेकिन आज भी हमारे क्षेत्र में 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे अगर कोई महिला किसी कारणवश ट्रेन से लेट हो जाए या बस से लेट हो जाए तो उसे अपने पेरेंट्स को बुलाना पड़ता है, कोई साथ में होगा तब हो जाती है, वो अकेले जुर्रत नहीं कर सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टली सुरक्षित है। तीसरी चीज़, सिस्टम के लिए जब ये इनमें से कोई आवाज़ उठाता है हक इंसाफ के लिए, तो किसी न किसी दबंगई या किसी न किसी भ्रष्ट पुलिस का जो रोल होता है, उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता है, उन्हें दबा दिया जाता है। और इंसाफ मिलता है तो इतने दिनों के बाद मिलता है कि वो इंसाफ के मतलब उसके काबिल नहीं रहती है कि इंसाफ कर सके।
तो इन चीज़ों को हमने मनोरंजन के तौर पर परोसा है। बखूबी। और तीनों मुद्दाएं, हमारा मैसेज ये है कि लड़कियां पढ़ी लिखी हैं तो लड़कियों में जोश आना चाहिए, और तीनों लड़कियां जो है वो रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से प्रेरित हैं। और हमारी फिल्म में ख़ास बात यह है कि जब लड़कियां हारने लगती हैं तो साक्षात रानी लक्ष्मीबाई प्रकट होती हैं और उन्हें वो कहती हैं कि हर लड़की को झांसी की रानी बनना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तब वो मर्दों के बराबर या अपने जो उनका अधिकार है वो नहीं मिलेगा। हालांकि मैं अगर बैक कैमरा की अगर बात करूं तो जब ये स्क्रिप्ट तैयार हुई थी शूट के पहले, तो उस वक्त कौन से लोग थे जिनसे आपने डिस्कस किया सबसे पहले कि साहब इस कॉन्सेप्ट पे मूवी बनाई जाए? मेरी अपनी एक टीम है। मैं सबसे पहले जो मेरे एसोसिएट डायरेक्टर मेरा बेटा है उससे डिस्कस करता हूँ। उसके बाद फिर हमारे जो जितने हैं टेक्नीशियन हैं, आर्टिस्ट हैं, उन सब का जो योगदान होता है मेरी स्क्रिप्ट को बढ़ावा देता है। इम्प्रोवाइज करता हूँ मैं उसके साथ। ऑल राइट, सोशल जो टॉपिक्स है, जो सोशल सिनेरियो है, उसको देखकर ये मूवी मुझे बेहद एक कह सकते हैं कि अंदर से एक स्फूर्ति को जगा रही है, और ये जगा रही है कि दरअसल जो सोशल इश्यूज़ पे जो काम करने हैं दरअसल कितना बाकी भी है। हालांकि इस मूवी से मुझे ऐसा उम्मीद है कि जो भी गर्ल्स खास तौर पे देखेंगी इस स्क्रिप्ट को बखूबी समझेंगी, जानेंगी, और दिन मुझे लगता है कि सोसाइटी में वो कुछ अच्छे स्टेप की तरफ रुख करेंगी। हालांकि आज सब आप लोगों ने हमारे लिए कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करेंगे कि तमाम दर्शक जो है इस एंटरटेनमेंट का भरपूर मज़ा लें। हालांकि चलते चलते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सब लोग? बस हमारी फिल्म देखिए, पसंद कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए ताकि हम सामाजिक मुद्दे और उस पर फिल्म बना सकें और भोजपुरी के को एक नई दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास कर सकें। बहुत खूब, थैंक यू। हाँ, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर आइए, हमारी फिल्म देखिए, जैसा हमेशा मेरी फिल्म देखते हैं, असलम सर की फिल्म देखते हैं, और अभी इस फिल्म में तो और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो आप लोगों को और आप लोग उनको बहुत देखना चाहेंगे, पसंद करते हैं। इम्तियाज़ जी भी है, उनका डेब्यू फिल्म है, आप लोग उन्हें भी पसंद करिए। बस थैंक यू। या मेरी तो फर्स्ट फिल्म है तो मैं तो बोलूँगा जाके देखो, बट एक बार ज़रूर मस्ट वॉच, एक बार ज़रूर देखना, इससे अच्छा एक सोशल मैसेज मिलेगा, एक अच्छी कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर मैं बोलूँगा। थैंक यू, शुक्रिया। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी, थैंक यू।